वो ये दिखाना चाहती हैं कि 142 करोड़ 87 लाख में एक वही अबला नारी हैं जिनको फ्लाइंग किस के माध्यम से उनकी इज्जत लूट गई। ये दिखाना चाह रही हैं, यही बताना चाह रही हैं ना। ये बताइए, मणिपुर के अंदर जो औरतों का जो निर्वस्त्र करके न्यूड परेड कराया गया था, उस पर एक लफ्ज नहीं बोल रही हैं। ये फ्लाइंग किस पर बार बार बोल रही हैं, फ्लाइंग किस। अरे तुमको इस बार ऐसा फ्लाइंग किस देंगे हम जनता कि तुम कहीं नजर नहीं आओगे, तुम्हारी सीटें नहीं दिखेंगी। इतना हम फ्लाइंग किस लेके बैठे हैं जनता, और जगह जगह पे हर पोलिंग बूथ पे फ्लाइंग किस मिलेगा। इतना हम प्यार कर रहे हैं, जनता ही चुन के भेजती है, इसीलिए राहुल गांधी। तो हम भी फ्लाइंग किस करेंगे ना सबको। किसको फ्लाइंग किस? जिन्होंने फ्लाइंग किस का रायता फैलाया है, हम भी करेंगे फ्लाइंग किस। हम जनता है, हम ही तो नेता को मोहब्बत में फ्लाइंग किस करते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि राहुल गांधी हर जगह मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, इसलिए आरोप लग गया कि फ्लाइंग किस। अब ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं एक बात बता रहा हूँ। देखिए, मनोज तिवारी को जानते हैं, उन्होंने कहा था सारा विपक्ष नामर्द है, कहा था कि नहीं? तो शायद राहुल जी ने सीरियस ले लिया हो और स्मृति जी को किस कर दिया हो, और स्मृति जी सदन में लगी वो ऐसा नागिन डांस करने कि मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। ये चल रहा होगा शायद। नहीं तो मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि फ्लाइंग किस देश का मुद्दा है। मुद्दा तो हमारा युवाओं का रोजगार है। जो श्री चौधरी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर वो 100 करोड़ की तिहाड़ी वाला काम नहीं किए होते तो आज हम जनता का जो टमाटर महंगा पर सवाल करना चाह रहे थे वो बेधड़ा कर पाते। क्यों नहीं कर पाए? अगर गिल्टी ना होते तो वहाँ पर ये खामोश नहीं हो पाते ना उस सवाल पर। स्मृति जी को घेर लेते, पर घेर नहीं पाए। तो इसका मतलब साफ है कि आपने जो गलती करी थी उस गलती पर आपने खामोश रहने का मतलब आपको ये मिल गया ना। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा मुझे पाइएगा, अजी झूठ बोलकर। और जनता वोट 24 में हर पोलिंग बूथ से कह रही है कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगा फसाद कराओ तो जाने, अजी लाख जुमला में छुप जाएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा। तो हम जनता जो है ना अब बैठ गए हैं जिस सोशल मीडिया की सीढ़ी पर 14 में वो सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़ के चढ़े थे ना, उस सोशल मीडिया की सीढ़ियों पर हम जनता बैठ गए हैं अपने जूतों में तेल लगा करके। पर आप ये क्योंकि ये जो जूता है हमारा वोट है, और इस जूते में तेल चुनाव आयोग लगाता है जो काला स्याही लोकतंत्र का होता है, वही हम लेकर बैठे हैं। हमारे पास वही जनता के पास एक वोट का ही अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल सही जगह करेंगे और इस झोला छाप प्रधानमंत्री को झोला पकड़ा देंगे। बिक रहा कलम और अखबार क्यों, अपनी ही किसी खता से पूछ लो, मार्केट पड़ी हुई है शांत क्यों, वोट देने की खता से पूछ लो। ये हम जनता ने पूछ लिया, आपस में समझ लिया है, और हमको समझ में आ गया है कि आज कलम, क्योंकि लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम, और एक दूसरी सोई हुई जनता, और मरा हुआ विपक्ष। ये तीनों दिख रहा था ना, अब जनता जाग गई है। अब विपक्ष भी देख रहे हो, अब दिख ही रहा है। तो ये पक्का है कि जब समाज में जागरूकता होती है तो जो तानाशाह होता है वो घबराता है। क्या आपको लगता है कि वो सवाल पर्सनल था कि आपके घर में भी टमाटर पे चर्चा होती है क्या? हंस क्यों रहे हो? ये सवाल था उनका, बताइए। देखिए, हम एक बात, हमको हंसी इस बात की आ रही है कि जो
जो जिस बहन जी की आप बात कर रहे हैं, हम तो भाभी कहते हैं, आप बहन जी कहते होंगे। स्मृति ईरानी जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बॉम्बे से आती हैं। जुबिन ईरानी बॉम्बे से आते हैं और मैं भी बॉम्बे से हूँ, तो हमारे तो भाई हो गए ना। अच्छा। तो यही हिसाब से हम कह लेते हैं। लेकिन एक बात सिंपल सी है कि ईरानी जी को भी पता चल गया है, देखिए और पत्रकारों को भी पता चल गया है कि पत्रकार अगर गलत न होता तो उसको एक जो है, जिस स्मृति ईरानी तो सवालों पर घिर गई थी। टमाटर अगर 200 रुपया बिक रहा है तो ये हम जनता को प्रॉब्लम है, और जब 414 में गैस मिल रहा था तब वो आपको प्रॉब्लम था। तो हम जनता समझ गए ना, खुद एक टमाटर बन गई हैं। क्यों? आप 14 में क्या थे आप जानते ही हैं। और तो टमाटर मीन्स देखिए लाल लाल होता है, मैडम भी लाल लाल हो गई हैं। नहीं तो पहले धूल मिट्टी से सड़कों पर सिलेंडर लेके बैठती थी तो धूल मिट्टी लगता था, अब कहाँ लग रहा है। मेरा कहना ये अब तो नहीं दिख रहा है उनको, सिलेंडर नहीं दिख रहा, महंगाई नहीं दिख रही, दाल नहीं दिख रहा, आटा नहीं तो ये आलू प्याज टमाटर का माला पहन के सड़कों पर बैठते थे। तो ये सर पत्रकार की भूमिका में ये रहेंगे कैसे कि 9 साल से तलवे चाट लिए हैं ये लोग, जबान छिल गई है, घिस गई है, तो ये कैसे पत्रकार की भूमिका में रहेंगे, ये बताइए। नहीं लगता अब आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता सर। देखिए मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, हम जनता किसकी तरफ ज्यादातर जो है, हम जनता किसकी तरफ जो है इंसाफ की देख रहे हैं, आप ही लोग की तरफ, कि हमारी आवाज आप उठाओगे। उसका एग्जाम्पल है ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य, जो बार बार कहता था कि मैं तो मीडिया में इंसाफ मांगने आ रहा हूँ, मैं मीडिया में इंसाफ मांगने आ रहा हूँ, और आप लोग कवर भी करते थे। तो इंसाफ हमारा जो जनता का ये लगता था कि ये मीडिया जो है हमारी बात जो है सत्ता को पहुंचाएगी, प्रशासन को पहुंचाती है, लेकिन आज जो है खुद मीडिया ही हमारा सुपारी ले रहा है। तो बताइए कि जब मुंसिफी कातिल है तो हम जाए कहाँ? जो मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और सबको पकड़ छोड़ूंगा मतलब ये है कि बीजेपी में ले आऊंगा पकड़ के, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी देखिए शरद पवार को भी ले आने की कोशिश हो रही है, उनकी करीबियों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो अब मुझे भी लग रहा है कि बार बार शरद पवार कभी इधर कभी उधर कभी मंच पर जा रहे हैं, क्या बात है। अब जनता भी हम पूछेंगे, पूछना तो हमारा राइट ये आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका जो है नारा लग रहा है स्मृति ईरानी मुर्दाबाद। कहाँ नारा लगा? अमेठी के अंदर। कहाँ नारा लगा? देखिए यूट्यूब में बहुत मिलेंगे, ठीक है, और जनता भी देख लीजिएगा आप लोग, यूट्यूब में जाके नारा लग रहा है। और अमेठी की जनता खुद इनको ढूंढ रही है कि 13 रुपए किलो चीनी देने वाली थी, चीनी क्या हुआ? आप बताइए 13 रुपए चीनी का वादा था कि नहीं अमेठी में? जी बिल्कुल, वो तो फ्लाइंग किस में कहीं वो कर रही है, तो अभी मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा। तो ये तो जनता पूछेगी ना उनसे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो जनता के, जो लोअर मिडिल क्लास से नीचे है, वो 66 रुपए में 1 लीटर दूध नहीं खरीद पा रहा है, जिनके बच्चे छोटे दूध पीते हैं। उनको माँ जबरदस्ती रोटी पानी में भिगो कर खिला रही है। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीजें, बताइए शर्मनाक है। ये तो प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि जो आदमी कहा था कि 100 दिन में मैं महंगाई कम कर दूंगा, आज जो बताइए कि जब वो ये बात कहे थे तो उस समय 32 रुपए दूध थी, आज 66 रुपए लीटर बिक रहा है। तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सरकार को।